तो जब हमने समीकरण 4 में x बराबर 3 रखा, y बराबर हमारे पास में आया 5। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋषिराज भागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस YouTube चैनल ऋषिराज क्लासेज पर। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर लेने के बाद में आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा ग्राफीय विधि पर। ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि से हम हल करना सीखेंगे इन सभी समीकरणों को वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये जो प्रश्न है ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। तो स्टूडेंट्स 3.2 का जो पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब पहले अपने को समीकरण बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और ग्राफीय विधि से हमें इसे हल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है पूरी तीसरे चैप्टर में, पूरे तीसरे अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली यही रहेगी, क्योंकि ग्राफीय विधि का ही मतलब ग्राफ का ही जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का पेपर में आता है। तो इसलिए आप इसको ढंग से सीखें, अच्छे से सीख ले, ताकि 6 नंबर आप अभी हम जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं ये 6 नंबर का प्रश्न सीधा सीधा, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको सीखें। तो प्रश्न क्या है अपने पास? पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अलग अलग हमें पता करना है। तो इसी प्रश्न को ये तो मैंने क्या है कि बुक में से ज्यों का त्यों उतार दिया है। अब मैं इसको एक अलग तरीके से आपको उतार के दिखा रहा हूँ। इसी से हम समीकरण बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैसे भी उतार सकता था इसे, लेकिन कि आपको ये पता रहे कि प्रश्न तो वो ही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसको उतारता हूँ। अब मैं जिससे कि अपना जो समीकरण है बहुत आसानी से बन पाएगा, ऐसी लाइंस में आपको तैयार करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखें आप। तो कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ पर 10 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कक्षा के कुल विद्यार्थी बराबर है 10। तो ये हो गई इसकी पहली लाइन, मतलब पहला प्रतिबंध हो गया, इसकी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है इसमें? देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, मतलब +4। तो इससे आराम से हम उन समीकरणों को बना सकते हैं जो हमें समीकरण यहाँ पे बनाने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मानना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो प्रतिबंध 1 या शर्त 1, प्रतिबंध 1 या शर्त 1 से अगर हम समीकरण बनाएं तो देखो कक्षा के कुल विद्यार्थी है 10, तो x तो है लड़के, y है लड़कियां, तो इसका मतलब x + y बराबर 10। तो ये तो बन गया इसका समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 को बनाएंगे हम। तो देखो शर्त 2 से, तो शर्त 2 में अपने पास क्या? लड़कियों की संख्या मतलब कि y, लड़कियों की संख्या y बराबर लड़कों की संख्या मतलब x से कितनी ज़्यादा है? 4, यानी 4 ज़्यादा है। ठीक है ना? तो ये बन गया इसका दूसरा समीकरण। तो ये दोनों समीकरण बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सारणियाँ बनाएंगे, जो हमने 3.1 में भी सीखा था, और उसके बाद इसका। तो स्टूडेंट्स दोनों जो समीकरण है x + y बराबर 10 और y बराबर x + 4 दोनों ही हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनसे इन सारणियों को बनाएंगे, सारणियों को भरेंगे मान रख के, जैसा कि हमने 3.1 में भी सीखा था। तो पहला जो समीकरण है, इससे हम पहली सारणी को भरेंगे, तो x + y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो x को या y को का पक्षांतरण कर देंगे, दाईं तरफ भेज देंगे। तो बाईं तरफ हम किसे रखें? x और y दोनों में से हम किसी को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही प्लस के हैं चर,
दूसरी बात है कि इनका गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब एक है गुणांक। अगर कुछ गुणांक होता है तो उसका क्या है कि भाग लगता है दूसरी साइड में, तो गुणांक वाली संख्या को इधर भेज दे, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इनमें से किसी को भी रख सकते हैं आप, y को या x को, किसी को भी। तो जैसे x को इधर रहने देता हूँ मैं 10 और प्लस का y है जो इधर आकर हो जाएगा माइनस का। इसको अपन कहेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर, जैसे आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो मैं क्या है कि थोड़ा भाई मान इनके x और y के जो क्या है कि बराबर चले लगभग, तो इसलिए मैं इसका मान मान रहा हूँ 3 या 4 मान लेता हूँ मैं 4। y बराबर 4 रखने पर तो देखो x बराबर 10 माइनस 4, मतलब 10 माइनस 4 का मतलब हो गया 6। तो जब हमने y बराबर 4 माना तो x बराबर आया 6। इसके बाद में हम क्या करेंगे, y बराबर 5 रखने पर तो देखो x बराबर 10 माइनस 5 और 10 में से 5 गया तो 5। जब हमने y बराबर 5 माना तो x बराबर कितना आया, 5। इसके बाद में y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो जब हमने y बराबर 6 माना तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो ये तो हो गया पहले समीकरण से, जो पहली जो सारणी है ये बढ़ चुकी है। अब हम दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी को बढ़ेंगे। तो दूसरा समीकरण है y बराबर x प्लस 4। तो ये दूसरा समीकरण है ये। तो इसमें क्या है कि x के बराबर हम मान रख लेंगे कोई भी, y ऑलरेडी बाईं तरफ है और x इसमें दाईं तरफ पहले से ऑलरेडी है। तो देखो समीकरण 2 में x बराबर, जैसे हम रखे पहले 0 रख लेते हैं, 0 रखने पर तो y बराबर 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 का मतलब हो जाएगा 4 है, 4 में 0 जोड़ने पर 4 ही आएगा। तो x बराबर जब हमने 0 माना तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद में जैसे हम x बराबर 1 रख रहे हैं, x बराबर 1 रखने पर तो देखो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 मतलब कि 5। तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो गया है, 5। इसके बाद में x बराबर जैसे हम 2 भी रख सकते हैं या -1 भी हम रख सकते हैं। जैसे मैं -1 आपको रख के दिखा रहा हूँ, x बराबर -1 रखने पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, देखिए आप। तो y बराबर इस x की जगह पर आ जाएगा -1 और प्लस का 4। तो अलग अलग चिन्हों पर हम घटाते हैं, तो 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए ये 3 प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो x बराबर तो -1 और y बराबर आ जाएगा प्लस का 3। तो ये दोनों सारणियाँ बन चुकी है। अब हम ग्राफ में जो सारणियों के जो मान है इनको अंकित करेंगे और इसका उत्तर प्राप्त। तो स्टूडेंट्स हम रेडी है इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ हम सारणियों से बनाएंगे, ये आपको पता है ही। तो पहली सारणी से हम पहले ग्राफ की लाइन बनाएंगे। तो ये है 6 4 अपने पास। इसका जो पहला मान है x का मान 6, y का मान 4। तो 6 और जो 4 है लगभग ये आएगा यहाँ पर। तो मैं वाइट बोर्ड पे ये काम कर रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर में करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका काम होगा। फिर है 5 5, तो 5 ये x का और ये y का लगभग यहाँ पे। फिर है 4 6, तो 4 और 6 लगभग यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है इनको हम मिला देंगे और लंबी लाइन यहाँ पर हम एक खींच लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड देखो आप 0 4, तो 0 x का मान 0 y की लाइन पर ही होता है। तो y की लाइन पर हमें 4 ढूंढ लेना है, ये हमने 4 ढूंढ लिया है। फिर 1 5 1 और 5 ये रहा। इसके बाद में -1 और 3, तो x का मान -1 और y का मान प्लस का 3 लगभग यहाँ पे। इस लाइन को हम मिलाएंगे और कर देंगे हम इसे बड़ा। और ऐसा करने के बाद में आप देखें हम इनको मिलाएंगे
मतलब ये जहाँ पे कट कर रही है वहाँ से हम जाएंगे एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। तो जब हम एक्स अक्ष पर आ रहे हैं हल्का सा आपको तिरछा लग रहा है, लेकिन x का मान यहाँ पर है 3 और y का मान हो जाएगा स्टूडेंट 7। तो x का मान तो है लड़कों की संख्या और y का मान है लड़कियों की संख्या। जब आप ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, ये लाइन बिल्कुल सीधी मिलेगी। तो आप देखें दोनों मिला के 7 और 3 10, तो टोटल तो ये 10 है और लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो देखो आप 7 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 4, तो एग्जैक्ट आंसर है इसका ये। तो इस तरीके से ग्राफ की विधि से हम इसके जो हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अपने पास में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर 50 रुपये है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा? बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य है बराबर x रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर होगा y रुपये। तो शर्त 1 से, तो पहली शर्त में 5 पेंसिल अपने पास में, तो 5 पेंसिल का मूल्य बनाना पड़ेगा। 5 पेंसिल का मूल्य, तो देखो पेंसिल कितनी है 5, एक का मूल्य कितना है x रुपये, तो 5 × x मतलब कि 5x रुपये। इसके बाद में कलम का बनाना अपने को 7 कलमों का, तो 7 कलमों का मूल्य, तो 7 × y मतलब कि 7y रुपये। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों जुड़ के 5x + 7y दोनों जुड़ के हो रहे हैं 50 रुपये। तो ये तो हो गया है समीकरण नंबर 1। अब हम बनाते हैं समीकरण नंबर 2 जो शर्त 2 से बनेगा। शर्त 2 से, तो शर्त 2 में 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिलों का मूल्य बराबर हो जाएगा 7x रुपये और 5 कलमों का जो मूल्य है ये हो जाएगा 5y रुपये। तो इसलिए जो समीकरण है ये बन जाएगा 7x + 5y यानी दोनों को मिला के 46 रुपये। तो ये बन गया है समीकरण नंबर 2। अभी हम इनकी सारणियाँ बनाएंगे, सारणियाँ बना के हम इनके, तो भाई दोनों जो समीकरण है ये हमने यहाँ पर उतार लिए, दोनों की सारणियों को भी हम यहाँ पर ये बनाकर हमने खाने बना दिए हैं, तैयार कर दिया, ताकि फटाफट से हम इनके मान को इसमें रख सकें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से हम सारणी के मान बनाएंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास में ये है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, या तो y वाले पद को या x वाले पद को हम इधर लेकर आएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी अपने पास में चल रहा रहेगा, जैसे मान लो x रह गया तो x या y रह गया, तो भाई दोनों में देखो इसका गुणांक है 5 और इसका गुणांक है 7, तो या तो 7 का भाग लगाना पड़ेगा या 5 का भाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि अपने लिए सरल किसका भाग देना होगा, जैसे 7 में से और 5 में से किसका भाग देना ज़्यादा आसान होगा। तो मेरे हिसाब से 5 का भाग देना आसान होगा, तो हम ये क्या करेंगे, 5x को इधर ही रहने देंगे, 7y को इधर भेज देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 5x बराबर 50 और जो प्लस का 7y है इसको इधर ले आएंगे, जो किसका हो जाएगा माइनस का। इसके बाद में x बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटे ये 5 आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस बार ये वाली जो प्रोसेसिंग है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर भाग देने का काम और हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 में y बराबर, सबसे पहले जैसे मैं रख रहा हूँ 0 रखने पर, तो देखो x बराबर 50 - 7 और ब्रैकेट में 0 बटे 5। तो 50 - 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे 5, मतलब 50 में से 0 गया तो 50 और 50 में 5 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा 10 बार। तो देखो जब y बराबर हमने किया 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। इसके बाद में y का मान हम रखेंगे इस तरीके का कि 50 में से अगर हम इसे घटाए या वाले मान को, तो 5 का भाग इसमें पूरा जाना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ पर
1 रखेंगे तो 7 एकम 7 और 50 में से 7 जाएगा तो 43 बचेगा। तो इसको अपन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे या तो अंत में 5 आ जाए या 0 आ जाए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि 50 में से अगर 0 जाएगा तो 0 बचेगा, कुछ मतलब आखिरी में 0, या इसमें से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। तो मेरे हिसाब से 7 पंजे 35 यानी 5 का हम इसमें 5 रख सकते हैं y की जगह पर। तो देखो y बराबर 5 रखने पर, तो देखो x बराबर 50 माइनस 7 और ब्रैकेट में 5 बटे 5। तो यहाँ पे 50 माइनस 7 पंजे 35 बटे 5, 50 में 35 जाएगा, बचेगा अपने पास 15 बटे 5। तो 15 में अगर 5 का भाग लगाएंगे जाएगा 3 बार। तो जब हमने y बराबर रखा 5 तो x बराबर आ गया है अपने पास में 3। एक मान हमें और बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 7 का पाड़ा बोले तो 7 में 7 में 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 35 तक हम आ गए हैं। 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56 और 7 नाम 63 और 7 दाई 70। तो यहाँ पर या तो हम इसको 10 से गुणा कर ले तो भी यहाँ 0 आएगा और 70 रह जाएगा। 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा। तो 10 का मान यहाँ पर ठीक रहेगा। तो हम y बराबर ले लेते हैं 10 रखने पर। तो देखो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 और ब्रैकेट में 10 बटे 5। तो ये हो गया 50 माइनस 7 दाई का 70 बटे 5। अब देखो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या, ये प्लस की माइनस के बाकी तो होनी यहाँ पे है। तो 70 में से हम 50 को घटाएंगे 20। अब बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पर माइनस आएगा और नीचे 5, तो 5 चौका 20। तो ये हो गया है माइनस का 4। जब हमने y बराबर 10 रखा तो x बराबर अपने पास में आ गया है माइनस का 5। तो इस तरीके से पहले समीकरण की सारणी तो भरी जा चुकी है, दूसरे समीकरण की सारणी भी हम भरते हैं। तो मैं इसको पहले क्लीन करके और फिर हम करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर के समीकरण की सारणी। समीकरण 2 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसका गुणांक है 7 और इसका गुणांक है 5। तो 5 का भाग देना ज़्यादा आसान रहेगा, तो हम 5y को इस बार बाईं तरफ रख लेंगे। तो 5y बराबर 46 प्लस का 7x इधर आकर हो जाएगा माइनस का। और फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को भी नीचे लेके जाएंगे क्योंकि तभी y का शुद्ध मान निकलेगा। तो 5 नीचे आएगा, भाग लगेगा 5 का, इससे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 4 में यहाँ पर क्या है x है ना, x का जो या x बराबर कोई भी मान हम रखेंगे। जैसे पिछली बार हमने 0 रख दिया था, तो इस बार अगर हम 0 रखें तो ये 0 रहेगा, यहाँ बच जाएगा 46। तो 46 में 5 का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखो 46 में ये है 6 और ये इसमें से माइनस होगा। तो 7 का पहाड़ा हम कुछ इस तरीके से बोले कि या तो यहाँ पर आ जाए 1 आखिरी में, ताकि बच जाए 5। 6 में से 1 गया, बचेगा 5। या फिर यहाँ पर आ जाए 6 कि 6 में से 6 जाए तो 0 बच जाए, तब हम 5 का भाग इसमें लगा पाएंगे। तो जैसे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 मतलब 3, x बराबर 3 हम रख सकते हैं। रखने पर आप ढंग से समझना, इस भाग में 7 और 3 और नीचे 5। तो देखो 46 माइनस 7 तिया 21 बटे 5। अब 46 में से 21 जाएगा, 6 में से 1 गया, बचेगा 5 और 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 बटे 5। तो 5 25। तो जब हमने समीकरण 4 में x बराबर 3 रखा, y बराबर हमारे पास में आया 5। अब हम क्या करेंगे, फिर से x बराबर कुछ ऐसा रखेंगे कि जिससे कि यहाँ पर 7 से उसको गुणा करने पर या तो 1 आए, जैसे यहाँ पर 1 आए, 1 आएगा, या फिर 6 आ जाए। तो 6 आने पर भी क्या है, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। तो देखो 7 दूनी 14, 7 23, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56 लगभग 8। तो x बराबर 8 रखने पर, तो देखो y बराबर 46 माइनस 7 और ब्रैकेट में 8 बटे 5। ऐसा करने पर देखो 46 माइनस 7 8 56 और ये रह गया 5। तो 56 में से 46 आएगा, बचेगा 10।
बटे 5 और 10 जो क्या है किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का जो 56 है वो 46 से बड़ा है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी माइनस का 2। जब हमने x बराबर 8 रखा तो y बराबर आ गया है माइनस का 2। अब इससे अगर अपन चले 7 वाटू 56 7 नाम 63 7 दाई 70 और फिर हो जाएगा 77, फिर उसके बाद हम उससे आगे और जाएंगे 12 नाम 84 13 7 91। तो ये थोड़ी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो हम यहाँ पर क्या है कि माइनस का मान भी रख सकते हैं। माइनस का मान रखने पर ये जुड़ जाएगा, इससे 46 से उसका प्लस हो जाएगा। तो 6 में क्या जुड़े कि या तो इसमें जुड़ जाए 4 तो ये 0 हो जाए, या फिर इसमें 15 करने के लिए होना चाहिए 9। तो 4 के लिए जैसे 7 दूनी 14 तो 4 हो जाते हैं 2 से गुणा करने पर, तो -2 हम यहाँ पर रख देंगे। देखो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, x बराबर -2 रखने पर। तो देखो क्या होगा इसका 46 -7 और ब्रैकेट में x 8 की जगह पर या x की जगह पर -2/5, तो ये हो जाएगा 46 और माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 दूनी 14/5। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 10 की 0 से 4 और 5 और 1 6 और 5 का भाग 60 में 12 तो यहाँ पर बच गया है 12। तो जब हमने x बराबर -2 रखा तो y बराबर कितना आ गया है 12। अच्छा स्टूडेंट्स, कई बार इस सारणी में आप नज़र करो, जैसे यहाँ पर 3 5 और 3 5 आ रहा है, तो ये ही इसका आंसर है। तो ग्राफ जो बढ़ेगा तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं। सारणी बनाने पर कई बार अगर मान मैच हो जाते, कई बार हम ऐसे मान रखते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट उनके आंसर होते हैं, तो वो मान मैच हो जाते हैं, जैसे x का मान 3 और y का मान 5। तो इसका आंसर हमें पता लग चुका है ऑलरेडी। अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के और हमसे देख। तो अब हम इस सारणी के जो मान है अपने पास निर्देशांक है, इनको हम ग्राफ में अंकित करते हैं। सबसे पहले x बराबर 10 और y बराबर 0। तो x बराबर 10 ये रहा, y बराबर 0 x अक्ष पर ही होता है, पूरे पर ही y बराबर 0 होता है। तो 10 और y बराबर 0 यहीं पर हो गया है। इसके बाद 3 5, तो x का मान 3 और y का मान 5। इसके बाद में -5 10, तो माइनस का 5 और प्लस का 10 y का लगभग यहाँ पे। तो हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे 3 और 5 लगभग यहाँ पे। ग्राफ पेपर में जब आप बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास बनेगा। अभी मेरे पास जो वाइट बोर्ड वाला जो ग्राफ होता है वो नहीं है, इसलिए मैं इसी पे बना रहा हूँ। इसके बाद दूसरी सारणी 3 5 और 3 5 ये रहा, और 8 -2 8 और -2 यहाँ पे। इसके बाद में -2 12 -2 और 12 ये रहा, है ना। तो ऑलरेडी एक पॉइंट हमें मिल ही चुका है जिस पर दोनों मिल रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये 3 पर आ रहा है और ये 5 पर। तो यहाँ पर x बराबर तो हो गया है 3 ये x अक्ष पर, और y बराबर हो गया है 5। तो x बराबर हमने क्या किया था, पेंसिल का मूल्य, और y बराबर हो गया है कलम का मूल्य। तो इस तरीके से देखिए आप, हमारे पास भी इस तरीके की कोई समस्या आती है, किस प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं, किस प्रकार से समीकरण से हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे सारणी बनाते हैं, ये सारा आपने आज के वीडियो में सीखा है। पहला प्रश्न ही हमने क्लियर किया है, अभी तक बाकी के जो प्रश्न है वो बाकी है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स इंतज़ार करें, और इससे आप सीखे अच्छे से और 6 नंबर अपने पेपर के लिए तैयार कर लें। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।